हाँ, तो कैसे हो भाइयों? तो मूवी शुरू होती है और मूवी शुरू में बताया जाता है कि पूरे इंग्लैंड में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और अब इंसान से ज़्यादा ज़ॉम्बी की संख्या हो चुकी है। ये ज़ॉम्बी इंसानों को दिमाग को खाना बहुत पसंद करते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो घुड़सवारी करता हुआ अपने महल में पहुंचता है और इस आदमी का नाम डार्सी होता है। ये कर्नल होता है और उसको यहाँ पे गुप्त सूचना से पता लगा था कि आज इस महल के अंदर पार्टी होने वाली है और उस पार्टी के अंदर जो एक आदमी आएगा वो थोड़े दिन पहले ज़ॉम्बी सर्वाइव करके आया है और इस आदमी के जल्दी ही ज़ॉम्बी बनने के पूरे चांस है। फिर डार्सी महल में आके पूछताछ करता है कि लेडी से, लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता। फिर वो लेडी डार्सी को एक पार्टी में इनवाइट करने के लिए बोलती है और डार्सी के पास ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए चाल होती है। हम देखते हैं डार्सी के पास छोटी सी बोतल होती है और उसके अंदर बहुत सारी मक्खी होती है और वो मक्खियों को पार्टी के अंदर छोड़ देता है। और जैसे सभी को पता होगा, मक्खियाँ हमेशा जो आदमी मर चुका होता है उसके ऊपर भी बिनाती है। तो इसी कारण पार्टी में एक किंगस्टोन नाम का आदमी होता है, ये मक्खियाँ उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। तो इससे पता लग जाता है कि वो आदमी मरा हुआ है, यानी कि वो ज़ॉम्बी बन गया है। तो फिर डार्सी एकदम से किंगस्टोन के ऊपर हमला करता है और उसको वहीं पर मार देता है। फिर डार्सी देखता है किंगस्टोन पर किसी ज़ॉम्बी के काटने का निशान होता है। तो फिर डार्सी वो लेडी से पूछता है क्या पार्टी में इसका कोई करीबी भी है, क्योंकि उन लोगों को भी ज़ॉम्बी बनने के पूरे एहसास है। तो लेडी बोलते हैं नहीं, इसके अलावा पार्टी में और कोई नहीं है। फिर इसके बाद डार्सी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस ब्रियानी स्टोन की नौकरानी किंग स्टोन की भतीजी को रूम में चेक करने के लिए जाती है। वो देखते हैं कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसने अपने नौकर को भी मार दिया है और फिर वो नौकरानी के ऊपर हमला कर देती है और ऐसे देखते देखते पूरे महल के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। फिर इसके बाद मेरी फैमिली को देखते हैं जिसमें 5 बहनें अपने मॉम और डैड के साथ रह रही होती है। इन लड़कियों ने अपने पिता से युद्ध के लिए हथियार चलाने सीखे थे और इसी के साथ सारी लड़कियां पढ़ाई में भी काफी तेज होती है। फिर हम देखते हैं पांचों की पांचों बहनें अपनी माँ के साथ पार्टी में जा रही है और वहाँ पर कुछ अमीर लड़के भी आने वाले हैं। उनकी माँ चाहती थी कि ये कुछ अमीर लड़के मेरे लड़कियों को शादी के लिए चुन ले। फिर हम देखते हैं पार्टी में एक मिस्टर बेंगल नाम का अमीर लड़का आता है। तो हम देखते थोड़ी देर बाद वहाँ पर डार्सी भी आता है जो कि बेंगल का काफी अच्छा दोस्त होता है। बेंगल जेनेट फैमिली की सबसे बड़ी लड़की को देखकर काफी फिदा हो जाता है और वो डार्सी के बोलता है कि छोटी बहन एलिसा को भी देखो, वो कितनी खूबसूरत है, वो तुम्हारे लिए सही रहेगी। आओ चलो हम उन दोनों को अपने लिए डांस के लिए इनवाइट करते हैं। और डार्सी को भी एलिसा पहली नजर में पसंद आ जाती है और एलिसा को भी डार्सी काफी पसंद आता है। लेकिन डार्सी काफी होशियार होता है, उसे पता था पार्टी में सभी लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही है। फिर डार्सी ये बात अपने दोस्त पिंगल को भी समझाता है और फिर ये सारी बात एलिजाबेथ भी सुन लेती है और वो अपसेट होकर पार्टी से बाहर चली जाती है। फिर पार्टी के बाद एलिसा एक जगह पर खड़ी होकर रो रही होती है। तो तभी वहाँ पर मिस ब्रेसा स्टोन आ जाती है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो एलिजाबेथ के ऊपर अटैक करने वाले थे। तभी डार्सी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर पूरी बेनेट फैमिली देखती है कि ज़ॉम्बी ने पार्टी को हमला कर दिया है और फिर लड़की अपना असली रूप दिखाती है। फिर सभी लड़की अपना हथियार निकालती है और ज़ॉम्बियों को मारना शुरू कर देती है। और फिर नज़ारा बिंगल और डार्सी देखते हैं तो उनके प्यार में और ज्यादा पड़ जाते हैं। लेकिन डार्सी अब भी अपनी भावनाओं को कुछ खास नहीं दिखाता है। फिर अगले दिन जैन बेनेट को बिंगल के घर से खाने के लिए इनवाइट आता है। फिर जैन बेनेट जब बिंगल के घर पर जा रही होती है तो उसके ऊपर कुछ ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और जैन उन सबसे लड़कर उनको मार देती है। लेकिन बर्फ से भीगकर जैन की तबीयत खराब हो जाती है और वो जैसे तैसे करके बिंगल के घर पर चली जाती है। फिर अगले दिन एलिजाबेथ बिंगल के घर पर जाती है अपनी बहन से मिलने के लिए। उसकी तबीयत काफी खराब होने लग रही थी और डार्सी को देखकर ये लग रहा था कि अब ये ज़ॉम्बी बनने वाली है। लेकिन एलिजाबेथ डार्सी को कुछ करने से पहले रोक लेती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में नोक-झोंक भी हो जाती है। इसके बाद एलिजाबेथ जैन को लेकर घर पर आ जाती है। फिर हम आगे देखते सभी बहनें मिस्टर कोलन के साथ एक पहचान वाले घर पर जाती है और रास्ते में उनको एक गाड़ी मिलती है जो कि रास्ते किनारे पर पलट गई थी और गाड़ी से ज़ॉम्बी निकलता है और उन्हें पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया था। और ज़ॉम्बी की ऐसी हरकतें एलिजाबेथ ने पहली बार देखी थी, वो देख के हैरान हो जाती है। फिर उस ज़ॉम्बी को मारकर आगे चली जाती है। आगे जाने के बाद एलिजाबेथ को एक एक्किम नाम का आदमी मिलता है और उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। और देखने में वैकम बहुत सुलझा हुआ आदमी दिखाई दे रहा था। तो हम आपको बता दें जो वैकम है वो डार्सी का हाफ ब्रदर है, लेकिन उन दोनों के रिश्ते काफी बिगड़े हुए हैं। वैकम एलिजाबेथ को बताता है कि मैं डैड के मरने के बाद मेरी सारी जायदाद डार्सी ने अपने पास रख ली और डार्सी को लगता कि हम उसके बराबरी के लोग नहीं है। फिर एलिजाबेथ वैकम की इस बातों पर विश्वास कर लेती है। फिर हम रात को देखते बिंगल घर पर पार्टी चल रही होती है और यहाँ पर डार्सी पूरी हिम्मत से एलिजाबेथ को डांस के लिए पूछता है
लेकिन एलिजाबेथ मना कर देती है, अपनी माँ के पास चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है उसकी मनसें बिल्कुल गुल चुकी है और वो नसें बोल रही होती है कि उसकी बड़ी बेटे की शादी जैन की बिंगल के साथ होने वाली है। फिर ये बात डार्सी भी सुन लेता है और फिर उसको यकीन हो जाता है कि ये सभी लोग पैसे के लालची है। फिर अगले दिन डार्सी किसी बहाने से बिंगल को इंग्लैंड लेके चला जाता है और जब तक ये बात एलिजाबेथ और जैन को पता लगती है तब तक वो यहाँ से जा चुके थे। फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ जंगल में घूम रही होती है तो उसको वहाँ पर वेकम दिखाई देता है और वो एलिजाबेथ को भगा कर एक चर्च में ले जाता है। वो चर्च ज़ॉम्बीज़ का होता है और यहाँ पर वेकम बताता है कि अब ज़ॉम्बी बिना दिमाग वाले लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो फिर एलिजाबेथ पूछती है क्या ये अभी इंसानों को नहीं खाते, तो वेकम बोलता है ये फिलहाल तो ये इंसानों को नहीं खाते लेकिन अपने भूख मिटाने के लिए सुअर का दिमाग खाते हैं। और जिस दिन इन ज़ॉम्बियों ने इंसान का खून चख लिया उस दिन ये इंसानों का खून के प्यासे हो जाएंगे, उस दिन से इंसानों को खाने लग जाएंगे। वेकम चाहता है कि इंग्लैंड के सुप्रीम ज़ॉम्बी के साथ बैठकर एक सुलहनामा करे जिससे इंसानों और ज़ॉम्बी के बीच में शांति बनी रहेगी। तो हम देखते हैं एलिजाबेथ की बहन लिडिया कोलिन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और लिडिया को शादी से पहले लेडी करीना से मिलने के लिए जाना होता है क्योंकि कोलिन लेडी कतरियान का सलाहकार होता है। तो फिर हम देखते हैं लिडिया और एलिजाबेथ लेडी कैथरीन से मिलने के लिए उसके महल में जाती है और जहाँ पर एलिजाबेथ जानती है कि लेडी कैथरीना की पहुंच बहुत ऊपर तक है इसलिए वो यहाँ पर वैक्यूम को बुलाती है क्योंकि वैक्यूम अपनी बात को यहाँ पर रख सके जो उसने बोला था कि वो इंसान और ज़ॉम्बी के बीच में सुलह करवाना चाहता है। और यहाँ पर लेडी कैथरीन के साथ डार्सी भी मौजूद होता है। फिर वैक्यूम ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच में सलाहकार का प्रस्ताव रखता है तो ये सभी उनको मना कर देते हैं और वेकम की बेइज्जती करके उसको वहां से जाने के लिए बोलते हैं। एलिजाबेथ डार्सी की इस बात से काफी नाराज होती है और गुस्सा हो जाती है और उस मीटिंग से चली जाती है। फिर हम रात को देखते हैं वेकम चुपके से एलिजाबेथ से मिलने के लिए महल में आता है लेकिन इस बार उसके इरादे कुछ ठीक नहीं होते हैं। वेकम एलिजाबेथ को अपने साथ भागने के लिए बोलता है, फिर एलिजाबेथ वेकम को अपने साथ भागने के लिए मना कर देती है। फिर वैक्यूम गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं डार्सी सभी पुरानी बातों को भूल कर एलिजाबेथ के पास जाता है, उसे शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन एलिजाबेथ उसको मना कर देती है क्योंकि डार्सी की वजह से जैन और बेंथल अलग हो गए थे और इस बात से डार्सी के ऊपर काफी गुस्सा होती है और डार्सी यहाँ पर कोई सफाई नहीं देता है और इसी में उनके बीच में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है। फिर इसके बाद डार्सी महल छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है। फिर हम देखते हैं डार्सी अपने समय में एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है और वो लेटर में लिखता है कि मैंने तुम्हारी माँ को एक कहते सुन लिया था कि मैं अपनी बेटियों को अमीर लड़के के साथ शादी करनी है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जैन बेंगल को असली में बहुत प्यार करती है। और वो बताता कि मैंने वेकम की कोई भी संपत्ति अपने पास नहीं रख रखी है। डैड के गुजरने के बाद वेकम का जो भी हिस्सा था उसको दे दिया गया था लेकिन वेकम ने सब कुछ लुटा दिया और भिखारी बन गया और जो मेरे पास बार पैसे मांगने आया और जब मैंने पैसे देने बंद कर दिए तो अपने सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चला गया। और डार्सी बताता है कि इंग्लैंड को चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया है और शायद अपनी मुलाकात अब नहीं हो पाएगी। फिर लेटर पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को अपने किए हुए काम के ऊपर बहुत अफसोस होता है। फिर एलिजाबेथ को पता लगता है कि उसकी बहन लिडिया को वेकम ने किडनैप कर लिया है और वो उसको ज़ॉम्बी वाले चर्च में लेके गया है। फिर एलिजाबेथ और जैन अपने घोड़े पे सवार होकर इंग्लैंड के लिए निकलती है जहाँ पर वहाँ पर बेंगल और डार्सी से मिलती है। फिर एलिजाबेथ जब डार्सी को बताती है कि वेकम ने लिडिया को किडनैप कर लिया है तो फिर रात को डार्सी बिना किसी को बताए चुपके से लिडिया को बचाने के लिए चला जाता है और फिर जब एलिजाबेथ को पता लगता है तो वो उसके पीछे चली जाती है। तो फिर हम आगे देखती है कि डार्सी ज़ॉम्बी के चर्च में पहुंचता है और वहाँ पर उसके पास एक बैग होता है और वो बैग के अंदर इंसानों के दिमाग को लेके आया है। उसका प्लान था कि ये ज़ॉम्बी अभी इंसानों को नहीं खाते हैं तो मैं इनके खाने में अगर इंसानों को दिमाग मिला दूंगा तो ये इंसानों को भी खाने लग जाएंगे और फिर ज़ॉम्बी को आदास देने वाला कोई भी नहीं होगा, ये अपना काम खुद करेंगे। फिर डार्सी के खाने में इंसानी दिमाग को मिलाकर नीचे चला जाता है और वो देखता है लिडिया एक चैन से बंधी हुई है। फिर डार्सी चैन को तोड़ ही रहा होता है तो तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और उन दोनों बीच में लड़ाई हो जाती है। तो फिर विक्रम डार्सी के ऊपर गोली चलाता है लेकिन डार्सी गोली तो नहीं लगती लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर जो ज़ॉम्बी हाफ ज़ॉम्बी थे वे अभी इंसानी दिमाग खाकर पूरे ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वे आवाज़ सुनकर नीचे आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर डार्सी लिडिया की चैन को तोड़कर उसको बाहर लेके जाता है, उसको अपना घोड़ा देकर यहाँ से भगा देता है और फिर वो देखता है कि पूरी ज़ॉम्बी आर्मी इंग्लैंड की तरफ भाग रही है। और फिर वहाँ पर वेकम भी आ जाता है लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन चुका है और यहाँ पर उन दोनों के भाइयों के बीच में काफी लड़ाई होती है। और वहाँ पर वेकम जैसे ही डार्सी को मारने वाला होता है तो वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है
और वो आके वैक्यूम को मार देती है और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं, एलिजाबेथ और डार्सी। और वे दोनों इंग्लैंड के अंदर एंट्री करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और वहाँ पर डार्सी जख्मी हो जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। अब डार्सी बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो फिर से एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है। वही सब बारे एलिजाबेथ मान जाती है और उसके बाद हम एलिजाबेथ और जैन की शादी को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।